आज की एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में हम आपको बताएंगे पुष्पा 2 द रूल के 3D संस्करण के बारे में। कब यह रिलीज होगा, क्योंकि यह 5 दिसंबर को फिल्म के साथ रिलीज नहीं होगा। दूसरी खबर होगी नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला की शादी की। इनकी शादी इस समय हेडलाइन बना रही है। इनकी शादी से पहले की रस्में शुरू हो चुकी हैं, उनके बारे में हम आपको देंगे अपडेट। करीना कपूर और अभिषेक बच्चन से जुड़ी हुई, क्या वाकई में करीना कपूर ने अभिषेक बच्चन पर आंखें रोल की थी? एक वीडियो सामने आया है और उस वीडियो ने मचा दी है हलचल। क्या है उस वीडियो में, जानेंगे इस एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस पर। कंगना रनौत ने कैसे पपराजी का मजाक उड़ाया है और किस चीज़ की उन्होंने तारीफ की है। होगी बिग बॉस से जुड़ी हुई, जहां पर एक कंटेस्टेंट ट्रोल हो रही है करणवीर मेहरा के साथ अनग्रेटफुल व्यवहार के कारण। उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने करणवीर मेहरा के कमर में चाकू घोंपा है। और सातवीं खबर जिसमें हम आपको देंगे बिग बॉस के अपडेट। अल्लू अर्जुन और निर्देशक सुकुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, लेकिन फिल्म का 3D वर्जन उस दिन रिलीज नहीं होगा। निर्माताओं ने पहले यह घोषणा की थी कि फिल्म को कई प्रारूपों में, जैसे 2D, 3D, 4DX और IMAX में रिलीज किया जाएगा, लेकिन अब ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार इसका 3D वर्जन तैयार नहीं हो सका है। इसके कारण इसके प्रोड्यूसर्स ने 3D संस्करण को अभी स्थगित कर दिया है और फिल्म का सिर्फ 2D संस्करण रिलीज करने का निर्णय लिया है। यह खबर 3D संस्करण को लेकर इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए निराशाजनक मानी जा रही है और अब थिएटर मालिकों को रिफंड की प्रक्रिया भी शुरू करनी पड़ रही है। हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि 13 दिसंबर को 3D संस्करण रिलीज हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक दिया नहीं गया है। फिल्म के 2D वर्जन को लेकर भी दर्शकों में भारी उत्साह है और पुष्पा 2 पहले ही 100 करोड़ रुपये की प्री सेल्स से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म से बड़े रिकॉर्ड्स की उम्मीद है और ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फिल्म जवान, KGF चैप्टर 2 जैसे बड़े रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। फिल्म में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल प्रमुख भूमिकाओं में है और दर्शक इसे बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेकरार हैं। नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला की शादी की तैयारियां जोरों से चल रही हैं और इनके प्री वेडिंग सेरेमनी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। शोभिता की बहन समांथा ने हाल ही में उनकी पेल्ली कुत्थुरु दैट इज ब्राइडल शॉवर सेरेमनी की तस्वीरें साझा की, जिसमें शोभिता लाल कांजीवरम साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। समांथा ने पोस्ट के साथ लिखा, चीयर्स टू द मोस्ट ब्यूटीफुल पेल्ली कुत्थुरु एंड द मोस्ट अफेक्शनेट पर्सन एवर, ओनली लव फॉर यू अक्का। इस रस्म में परिवार और दोस्तों के बीच खुशियां छाई हुई थी। शोभिता और नागा चैतन्य की शादी काफी पारंपरिक तरीके से हो रही है। शोभिता कांजीवरम की साड़ी पहनेंगी, इस तरीके की खबरें आई हैं, जबकि नागा चैतन्य अपने दादा की याद में पारंपरिक पंचा पहनेंगे। इस शादी की खासियत यह है कि यह अन्नपूर्णा स्टूडियो में हो रही है, जो नागा चैतन्य के परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है। यह स्टूडियो उनके दादा अक्किनेनी नागेश्वर राव द्वारा स्थापित किया गया था और अब यह परिवार की धरोहर बन चुका है। प्री वेडिंग सेरेमनी के हिस्से के रूप में मंगल स्नानम और हल्दी समारोह भी संपन्न हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस भव्य शादी में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे जैसे रामचरण, महेश बाबू और नयनतारा भी शामिल होंगे। यह शादी न केवल एक निजी संबंधों का प्रतीक होगी, बल्कि दोनों परिवारों की सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिकता को भी दिखाएगी। हाल ही में फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स के दौरान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें करीना कपूर खान और अभिषेक बच्चन की मुलाकात के बाद करीना की प्रतिक्रिया पर चर्चा हो रही है। वीडियो में अभिषेक ने करीना से मिलकर विजय वर्मा से भी मुलाकात की और कई फैंस का कहना है कि करीना ने अभिषेक से मिलते समय उनकी तरफ आंखें रोल की। सोशल मीडिया पर इस बात पर तीखी बहस हो रही है। कुछ यूजर्स ने इसे एक स्पॉन्टेनियस और नेचुरल रिएक्शन करीना का बताया है, लेकिन कुछ दूसरे लोग कह रहे हैं कि करीना नाखुश थीं। हालांकि इस घटना के बाद जब अभिषेक ने करीना को द बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया, तब दोनों के बीच का माहौल पूरी तरह बदल गया था। करीना ने अभिषेक से गले मिलकर अवार्ड लिया और उनके साथ स्टेज पर एक खुशमिजाज लहजे में बातचीत भी की। करीना ने अपने भाषण में कहा, यह पहला मौका नहीं है जब मैं ब्लैक लेडी के साथ डेट पर हूँ।
लेकिन यह वही पहला डेट वाला एहसास है। करीना और अभिषेक ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, यहाँ तक कि करीना की पहली फिल्म अभिषेक के साथ ही थी, रिफ्यूजी। इसके अलावा मैं प्रेम की दीवानी हूँ और युवा में भी अभिषेक और करीना एक साथ नजर आए थे, लेकिन लंबे समय से वह किसी फिल्म में साथ नजर नहीं आए हैं। इसके पीछे करीना की बहन करिश्मा और अभिषेक बच्चन की सगाई टूटने को भी जिम्मेदार माना जाता है। इन दोनों ने हाल ही में अलग अलग प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है। करीना ने क्रू और द बकिंघम मर्डर्स में अभिनय किया है, जबकि अभिषेक ने आई वॉन्ट टू टॉक जैसी फिल्म की है। इस वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर फैंस के बीच उत्सुकता को बढ़ा दिया है। करीना और अभिषेक के बीच रिश्तों को लेकर अटकलबाजियों का दौर इस समय सोशल मीडिया पर जारी है। कंगना रनौत ने हाल ही में विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की सराहना करते हुए पपराजी का काफी मजाक उड़ाया। दिल्ली के बाल योगी ऑडिटोरियम में इस फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। कंगना ने पपराजी का मजाक उड़ाते हुए कहा, आप लोग अभी तक नहीं देख पाए, यह बहुत अच्छी फिल्म है। इसके बाद उन्होंने पपराजी को सलाह दी कि वे नॉनसेंस फिल्में छोड़कर अच्छे सिनेमा को देखने की कोशिश करें। कंगना ने फिल्म के बारे में बात करते हुए इसे महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह हमारे देश के इतिहास पर आधारित है, जिसमें पिछली सरकार ने लोगों से कई तथ्यों को छिपाया। फिल्म 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगने की घटना पर आधारित है, जिसमें 59 हिंदू यात्रियों की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद गुजरात में भयंकर दंगे भी हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस फिल्म की सराहना की और कहा कि यह सच्चाई को आम जनता तक पहुंचाने का एक अच्छा प्रयास है। फिल्म का निर्देशन धीरज सारणा ने किया है और इसमें विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा प्रमुख भूमिका में हैं। कंगना ने पपराजी को कहा कि वे सिर्फ बकवास फिल्मों के बजाय अच्छा सिनेमा देखें। इस फिल्म ने समाज को इतिहास की सच्चाई से रूबरू कराने का प्रयास किया है। बॉस 18 के एपिसोड्स में करणवीर मेहरा और एडन रोज के बीच बढ़ते हुए विवाद ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। करणवीर ने एक टास्क के दौरान एडन को 4 घंटे तक कंधे पर उठाए रखा था, जिसकी शो के बाकी कंटेस्टेंट और सलमान खान ने काफी सराहना की थी। हालांकि जब नॉमिनेशन टास्क आया तो एडन ने करणवीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उसकी काफी आलोचना की, वह भी चिल्ला चिल्ला कर, और यह देखकर दर्शक हैरान रह गए। एडन का यह अनग्रेटफुल रवैया दर्शकों को बहुत खला है। फैंस ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है और करणवीर के समर्थन में टिप्पणियां भी की हैं। एक यूजर ने लिखा है, क्या यह वही एडन है जिसने कहा था वह करण को नहीं देखना चाहती थी और अब वह उसकी मदद कर रहा था? मैं करण का सपोर्ट करता हूं और वह एक नेक दिल इंसान है। एडन के इस व्यवहार पर चुमदारंग और अन्य घरवालों ने भी सवाल उठाए। दर्शकों का कहना था कि एडन को करणवीर की मदद के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए था, क्योंकि वह उसे मदद करता रहा है, जबकि उसने बिना किसी शिकायत के 4 घंटे तक कंधे पर एडन को उठाए रखा, और जबकि टाइम गॉडेस एडन को बनना था और करण को उसका कोई फायदा नहीं मिलना था। इस घटना ने करणवीर को एक हीरो के रूप में लोगों के सामने पेश किया है और एडन के अनग्रेटफुल रवैये से उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है। बिग बॉस का कल का एपिसोड था नॉमिनेशन के बाद का पहला एपिसोड, और इस एपिसोड के दौरान होना था टाइम गॉड का टास्क, तो इसलिए यह एपिसोड काफी गहमा गहमी से भरा रहा। एपिसोड की शुरुआत हुई जब करण और उनका ग्रुप बैठकर नॉमिनेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। क्योंकि नॉमिनेशन पहले एपिसोड में हो गया था, तो वो नॉमिनेशन के दौरान उनसे क्या क्या गलतियां हुई उसके ऊपर बात कर रहे थे। करणवीर मेहरा ने सबसे पहले शिल्पा को कहा कि आप ईशा को अपनी बेटी मानती हैं, ईशा आपकी 4th प्रायोरिटी है, लेकिन ईशा ने आपको नॉमिनेशन से सेफ नहीं किया। इसके बाद शिल्पा ने कहा कि उन्हें ईशा से कोई उम्मीदें नहीं हैं। उसके बाद करण ने शिल्पा से कहा कि जब वह रजत को पसंद नहीं करती तो उन्होंने रजत को नॉमिनेट करने का सपोर्ट करने के लिए हाथ क्यों नहीं उठाया। फिर करण ने अपने ग्रुप से कहा कि अब टाइम आ गया है कि वह अपनी आंखें खोलें और प्लान करके गेम को खेलें, क्योंकि उन्हें नहीं पता गेम में क्या हो रहा है। करण ने कहा कि वह खुलकर अब अपने ग्रुप से सपोर्ट मांग रहे हैं और अब उनके ग्रुप को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है अगले नॉमिनेशन में सिर्फ उनके ग्रुप के 4 लोग ही नॉमिनेटेड हों। यह बात उनके ग्रुप के लोगों को समझ आ गई है। अब देखना यह है कि करण की सिखाई पढ़ाई के ऊपर कितना अमल उनके ग्रुप वाले करेंगे। जैसे जैसे शाम हुई तो अविनाश के ग्रुप के बीच भी खटपट नजर आई नॉमिनेशंस को लेकर।
ईशा, अविनाश और विवियन ने तेजिंदर बग्गा से कहा कि उन्होंने किसी भी कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करने के लिए हाथ क्यों नहीं उठाया सिवाय करण के। उन्होंने बग्गा जी से कहा कि अब टाइम आ गया है कि वे खुलकर अपना स्टैंड लें। फिर आया टाइम कोड बनाने का टास्क। टाइम कोड बनाने के टास्क के संचालन का काम दिया बिग बॉस ने ईशा को, क्योंकि वह पहली टाइम कोड थी। कोड के इस टास्क में ईशा को घुमाना था व्हील, और जिस कंटेस्टेंट के नाम के सामने व्हील का एरो रुकता उस कंटेस्टेंट को जाकर बनानी थी डोमिनोज की एक दीवार। अगर कंटेस्टेंट दीवार बनाने में सफल हो जाता तो वह बन जाता टाइम गॉड। लेकिन इस टास्क के दौरान कुछ थी चुनौतियां, और उन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो लोग जो उन्हें टाइम गॉड नहीं बनने देना चाहते वो उस कंटेस्टेंट की दीवार को गिरा सकते हैं। सबसे पहले बारी आई अविनाश की। अविनाश को दीवार नहीं बनाने दी गई। दूसरी बारी आई विवियन डिसेना की। विवियन डिसेना को भी दीवार नहीं बनाने दी गई। शिल्पा ने विवियन डिसेना की दीवार तोड़ने में अच्छा खासा आगे बढ़कर पार्टिसिपेट किया। फिर बारी आई करणवीर मेहरा की। करणवीर मेहरा ने दीवार बनाने में भी रुचि नहीं ली, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें दीवार बनाने नहीं दिया जाएगा। इस दौरान करणवीर मेहरा की हुई काफी बहस श्रुतिका के साथ, जो चुम को नहीं आई पसंद, और इस बात पर श्रुतिका और चुम की भी हो गई आपस में लड़ाई। और श्रुतिका ने कहा कि वह अपनी दोस्ती किसी एक तरफ तो अच्छी तरह से निभाएं, और श्रुतिका ने कहा कि उन्हें चुम से नहीं करनी है अब कोई भी बात। आखिर में टाइम गॉड ने डिसाइड किया कि जब कोई भी कंटेस्टेंट दीवार नहीं बना पा रहा है तो व्हील घुमाया जाएगा 2 बार, और जिन 2 कंटेस्टेंट का नाम आएगा सामने उन दोनों के बीच होगा सीधा सीधा मुकाबला। और सबसे ज़्यादा रोचक बात इस व्हील को घुमाने के टाइम में यह हुई कि दोनों भाई आ गए आमने सामने। जी हाँ, ये 2 भाई थे, रजत और दिग्विजय। रजत और दिग्विजय दोनों को बनाने की कोशिश करनी थी अपनी अपनी दीवार, और दोनों के ग्रुप कर रहे थे एक दूसरे को सपोर्ट। और इस दीवार बनाने के टास्क के दौरान दिग्विजय और विवियन डिसेना की हुई आपस में काफ़ी लड़ाई, और दोनों जाकर के गिर पड़े पूल के अंदर। आखिरकार दीवार बनाने में सफल हुए रजत। ईशा ने एज ए संचालक रजत को विजेता घोषित किया, और रजत बन गए हैं नए टाइम गॉड। रजत ने अपने टाइम गॉड बनने की खुशी नाच करके मनाई, और साथ ही ईशा भी काफ़ी खुश दिखाई दी रजत के टाइम गॉड बनने से, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि रजत अब नॉमिनेशन के टाइम में उन्हें और उनके ग्रुप को नॉमिनेशन से सेव कर देंगे। तो ये था बिग बॉस का कल का सफर, और इसके साथ ही खत्म होता है एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस का सफर भी। एंटरटेनमेंट की दुनिया की नई और ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।